घने जंगल के बीच एक बड़ा सा मैदान था। उसी मैदान के पास एक मजबूत पेड़ की छाया में शेरू शेर अपने परिवार के साथ रहता था। शेरू जंगल का राजा था, लेकिन अपने बच्चों के लिए वह बहुत प्यार करने वाला पिता था। उस दिन शेरू ने सुबह से ही जंगल में खूब दौड़ भाग की थी। कभी शिकार के पीछे भागा, कभी अपने बच्चों के साथ खेला, तो कभी उन्हें जंगल के नियम सिखाए। दिन भर की मेहनत के बाद उसका शरीर थक चुका था। शाम होते ही वह पेड़ के नीचे आकर लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही पलों में शेरू गहरी नींद में चला गया। उसके दो नन्हे बच्चे पास ही खेल रहे थे। वे धीरे धीरे खेल रहे थे ताकि पापा की नींद न टूटे। तभी अचानक उन्हें खर्र खर्र जैसी आवाज सुनाई दी। बच्चे चौंक गए। ये आवाज कहां से आ रही है? एक बच्चे ने पूछा। दूसरे ने कहा, अगर कोई शोर करता रहा तो पापा जाग जाएंगे। दोनों ने तय किया कि पहले पता लगाया जाए कि शोर कौन कर रहा है। वे चलते चलते पास के तालाब तक पहुंच गए। तालाब में मछलियां उछल कूद कर रही थीं। बच्चों को लगा कि शायद वही शोर कर रही हो। उन्होंने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, हमारे पापा सो रहे हैं। शेर के बच्चों को देखकर मछलियां डर गईं और पानी में शांत हो गई। बच्चे वापस लौट ही रहे थे कि फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब वे और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक गाय दिखी। उन्होंने गाय को डांटा। गाय डर के मारे वहां से चली गई। फिर एक कुत्ता मिला, उसे भी डांटा। बाद में खरगोश मिला, वह भी भाग गया। अब आसपास पूरा जंगल शांत था। कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी आवाज आ रही थी। बच्चे बहुत हैरान हो गए। जब कोई जानवर नहीं है तो फिर ये आवाज कौन कर रहा है? दोनों सोच में पड़ गए। तभी एक बच्चे की नजर अपने पापा शेर पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा। शेरू की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी और उसके मुंह से वही आवाज निकल रही थी। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। अरे, ये तो पापा हैं। पापा नींद में खर्राटे ले रहे हैं। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने धीरे से पापा के पास जाकर बैठना ही ठीक समझा ताकि उनकी नींद न टूटे। उस दिन बच्चों ने एक बड़ी बात सीख ली। बिना पूरी बात जाने किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। वे समझ गए कि हर आवाज या परेशानी बाहर से ही नहीं आती। कभी कभी उसका कारण हमारे अपने ही आसपास या अपने ही लोग होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी आदतों को समझना चाहिए, क्योंकि पापा भी थकान के कारण खर्राटे ले रहे थे।